उत्तराखंड में मिडिल ईस्ट युद्ध के असर से रसोई गैस की किल्लत बढ़ गई है। देहरादून समेत सभी जिलों में सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित है। चंपावत में व्यावसायिक सिलेंडर पूरी तरह बंद हैं। लोहाघाट इंडियन गैस एजेंसी में सुबह से भारी भीड़ लगी है, लेकिन साइट बंद होने के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और कई दूर से आए लोग बेरंग लौट गए। होटल और रेस्टोरेंट भी प्रभावित हैं। प्रशासन से जल्द बुकिंग सुचारू करने और सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। तो थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि आज जैसे थोड़ा गाड़ियां आनी तो हमारी कम हुई है। जितनी हमें जो है हमारी खपत है उतनी हमें गाड़ी मिल तो नहीं पा रही है, लेकिन गाड़ियां आ रही है हमारी बीच में लगातार 2-3 दिन हमारी की गाड़ी आई है, जबकि डिमांड हमारी 2-2 गाड़ियों की रहती है, पर एक मिली है हमें। हाँ, ये जरूर है कि जो है लोगों में थोड़ा भ्रम भी हो गया कि जो है पता नहीं गैस मिलती है कि नहीं मिलती है। लोग जो है बुकिंग ज्यादा कर रहे हैं, जिनको नहीं चाहिए वो डर रहे हैं कि मतलब कैसा ना हो कि हमारे जो है गैस कई दिनों के लिए बंद हो जाए। और हमें ऐसा तो नहीं होगा, इतना तो हमें वो है कि आज हमारे आज गाड़ी नहीं आई, कल एक गाड़ी लगी थी, किसी कारणों से वो कैंसिल हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज हमारी गाड़ी लगी तो कल जो है हमें गैस मिल जाएगी। हाँ, ये है जरूर है कि हमें जो है पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिल पा रही है। बुकिंग कुछ लोगों की डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है, तो हमारे जो बैकलॉग कम समझे 1300 से ऊपर चले गया है। अभी आया था, मैं पीछे 2 दिन से ट्राई कर रहा था इनकी बुकिंग के लिए, तो वो नंबर लग नहीं रहा था, तो मैं परेशान हुआ। तो मैं यहाँ आया था, तो मैंने उनसे पता किया, तो वो सर्वर पीजी की वजह से नंबर लग नहीं पा रहा है। और कुछ पैनिक भी हो रखा है कि आज न्यूज़ चैनलों की देखते हुए तो आदमी एक सिलेंडर भरा हुआ है तो दूसरा सिलेंडर भराने की कोशिश कर रहा है, जिससे यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई है एकदम से, और आदमियों में पैनिक लेवल की वजह से थोड़ा सा सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। इनका सर्वर डाउन चल रहा है। और बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में आवारा और हिंसक कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ट्यूशन जा रही एक बच्ची पर हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। क्षेत्र वासियों का आरोप है कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। उन्होंने आवारा कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की मांग की है। ये बच्ची जो है ये हमारे चाचा की लड़की है, हमारी चचेरी बहन है माहिरा। इसकी उम्र होगी तकरीबन 7 से 8 साल के आसपास। ये ट्यूशन के लिए निकली अपने घर से और ये ट्यूशन जा रही थी मोहल्ला दरुगरान रमपुरे से, टेम्पो स्टैंड के आसपास इनका घर है। ये जैसी रफूरान की मस्जिद आगे, रफूरान मस्जिद से आगे चलती है डॉक्टर समीर वाली गली में, वहाँ से भयंकर तरीके से कुत्ता चिपट जाता है। ये काफ़ी जख्मी हुई, इसे फ़ौरन अपूजा हॉस्पिटल में लेकर आया गया। फ़ौरन इसकी जानकारी मैंने चेयरमैन साहब को दी, उन्होंने संज्ञान में उनके हैं ये बात, और उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूँगा। और मेरी ये अपील है नजाबाद की नगर पालिका से और चेयरमैन साहब से कि इस वाले जो ये दुर्घटना है ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुत्तों को काटने का मामला बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा मामला आ रहा है। झांसी नगर निगम में भाजपा पार्षद अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त आकांक्षा राणा वार्डों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही हैं, जैसे रोड पर गड्ढे, नालियों का निर्माण, पीने का पानी सहित कई मुद्दे शामिल हैं। पार्षदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। नगर आयुक्त ने कहा कि सभी वार्डों में कार्य चल रहे हैं और किसी भी समस्या के लिए संपर्क किया जा सकता है। सदन में जो प्रस्ताव पारित होते हैं जनता के हित के, उसमें जनता के हितों की बात सारे 60 पार्षद बैठ के यहाँ तय करते हैं। जो पारित हो जाते हैं तो उनका अनुपालन नगर निगम प्रशासन को करना होता है। देखा ये जा रहा है कि जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर तानाशाही चल रही है नगर निगम प्रशासन की, और उसको प्रमुख रूप से जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो हमारी माननीय नगर आयुक्त द्वारा दिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर वही होगा इस नगर निगम में जो हम चाहेंगे। उसी के क्रम में आप देखिए व्यापारियों को उत्पीड़न, सफाई कर्मचारियों को उत्पीड़न, सभासदों को बैठने का कक्ष नहीं है। आप अभी देख के आइए, सभासदों का कक्ष नहीं है बैठने का। बैठने के लिए महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। आप टॉयलेट देख लीजिए कैसे पड़े हुए हैं। हम लोग को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जौनपुर के ब्लॉक का संसाधन केंद्र करंजा कला में ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सुनील यादव मम्मन ने शिक्षा को समाज के विकास की मजबूत नींव बताते हुए सहयोग की अपील की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने निपुण भारत मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और बच्चों की साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया। देखिए, आज यहाँ के प्रमुख जी अतिथि श्री मम्मन जी की मुख्य अतिथि यहाँ के कार्यक्रम हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान और सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, सम्मानित अध्यापक, प्रधानाध्यापक, सारी टीम यहाँ जुटी थी करंजा कला बीआरसी में राधनपुर में। और ये सरकारी कार्यक्रम है, ये संयुक्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम है, ओरिएंटेशन है सभी का। ये टीम भावना के साथ काम करने के संदर्भ में है कि बच्चों के सांगोपांग विकास के लिए विकास उप लेवल के विद्यालयीय स्तर पे जो हम काम करते हैं, चाहे विद्यालय के कायाकल्प का संदर्भ हो, चाहे हमारे विद्यालयों बच्चों के एकेडमिक
कार्यों का संदर्भ हो, चाहे विद्यालयों की साज सज्जा हो, हर संदर्भों को लेकर एक टीम भावना ये विभाग का उद्देश्य है कि सभी लोग जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तभी वो बच्चों के विकास के संदर्भ में हम लोग बेहतर टीम वर्क से काम कर सकेंगे। यही उद्देश्य है। बड़ी खबर अयोध्या से है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। अमावा मंदिर में बढ़ते दिन 10 से 15 हज़ार लोग भोजन करते थे, लेकिन रसोई गैस की कमी के कारण अब इसकी संख्या में गिरावट आई है। मंदिर के व्यवस्थापक ने बताया कि थोड़ा बहुत असर महसूस हो रहा है और यदि स्थिति इसी तरह रही तो अधिकारियों से गैस आपूर्ति के लिए निवेदन किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग कल पोस्टर छपवाए थे। ईरान का अमेरिका का युद्ध का कारण से गैस मिल ही नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पोस्टपोन किए थे। कल दोपहर में चलवाए थे, रात वाला में पोस्टपोन किए थे। फिर हम लोग का भगवान से टंकी मिल गया था। झांसी में 4 दिन पूर्व गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक चोरी हो गया था। आज थाना सीपरी बाजार और स्वाट टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 लाख रुपए नकद, गैस सिलेंडर, ट्रक और तमंचा बरामद किया है। आरोपियों ने चोरी के सिलेंडर 11 लाख रुपए में बेचने की बात कबूल की है। पूछताछ में पता चला कि ट्रक चालक और गैस गोदाम के कर्मचारी जावेद और ऋतिक ने पुरानी मजदूरी नहीं मिलने पर ट्रक चोरी की साजिश रची थी। एसएसपी ने कार्रवाई करने वाली टीम की सराहना की है। 11/3/2026 को हम लोगों ने मुठभेड़ के दौरान 4 जो अभियुक्त है, जावेद पुत्र सुल्तान जो प्रेमनगर का निवासी है, आमिर पुत्र शहजाद निवासी मोहल्ला काली मर्दन जो समतर के निवासी है, ऋतिक पुत्र सुरेश जो प्रेमनगर का है और सुमित अहिरवार जो प्रेमनगर का है, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और उनके अलावा उन्हीं के निशानदेही पर हम लोगों ने 3 और लोग जो जिससे ये जुड़े थे, एक शुभांकर जो निवासी ये भी समतर के है, अभिषेक जो है समतर के है और सुरेंद्र समतर के है। 7 को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। इसमें फिलहाल पैसों की लेन देन की बात पहले सामने आई है। उसी के आधार पर ये जो शुरुआत जो है, जावेद और ऋतिक ने एक योजना बनाया कि ये गैस सिलेंडर्स को ये लोग चोरी करके ब्लैक में बेच के पैसे कमाना चाह रहे थे। और ये शिव एजेंसी एक है समतर में, जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया और वहां पर भेज दिया था। वहां से पूरे जितने भी सिलेंडर है सारे बरामद हो गए हैं। 379 जो बड़े सिलेंडर और 135 खाली सिलेंडर हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके अलावा 11,10,000 रुपए जो है, जिनके बीच में जो मतलब सिलेंडर बेचने की जो लेन देन हुई थी, वो पैसे भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और 135 खाली जो सिलेंडर थे जो बिक्री हुई है, उसके बिक्री के पैसे करीब 83,820 रुपए भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। जालौन जिले के कोंच नगर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर के बाहर नारायणपुरी मंदिर के पास लिंक रोड पर कूड़े के ढेर में सैकड़ों पैकेट एल्बेंडाजोल दवा के पड़े मिले हैं। ये दवा आमतौर पर बच्चों और बड़ों को सरकारी अभियान के तहत वितरित की जाती है। इतनी बड़ी मात्रा में दवा को कूड़े में मिलना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जालौन के डकोर कोतवाली इलाके में राट उरई मार्ग पर स्थित नहर पुल से गिरे युवक का शव 32 घंटे बाद बरामद किया गया है। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीम ने घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर शव निकाला है। मृतक की पहचान 25 साल के जयहिंद विश्वकर्मा के तौर पर हुई है, जो हमीरपुर का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। थाना अल्लाहगंज इलाके के सुगसुगी के पास नेशनल हाईवे पर बस और अर्टिगा कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर जाँच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों की सुरक्षा की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने नई शिक्षा नीति और आरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों की प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। करनी सेना ने सरकार से पुनर्विचार करने और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं देने पर आंदोलन किया जाएगा।
और आज हम यहाँ तीसरी बार फिर से जिससे के खिलाफ सभी कड़ी सेना के साथ हैं और फिर से आए हैं इस यहाँ पर। और हमारी मांग ये है कि आदरणीय मोदी जी, आप हमने पीएम बनाया है, आप हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो हम आपके लिए नहीं सोचेंगे। और हमारी ये सशक्त मांग है कि आप महिलाओं के लिए करें, हमारे समाज के लिए करें। आपने जो ये यूजीसी कानून ला के लिया है तो आपने ये साबित कर दिया है कि समाज में भेदभाव के आप पक्षधर हैं और आप उनके भेदभाव कर रहे हैं और हम इस भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। तो आपसे ये हमारी सशक्त मांग है, इसकी हम आपसे ये विनय करते हैं कि आप यूजीसी का काला कानून वापस लीजिए, वरना आप सत्ता से विस्तार जाएंगे और भाजपा को आगे से हम लोग कभी भी सत्ता में आने नहीं देंगे। कासगंज जिले के विकास भवन परिसर में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर 80 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध जताते हुए आत्महत्या की धमकी देने लगा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीडीओ के आश्वासन पर सफाई कर्मी सुरक्षित नीचे उतर आया। मामला ये था कि पिछले 4 महीने से मुझे प्रधान बहुत तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। साइन भी नहीं करे, 4 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। कौन से गांव का प्रधान? तुम्हारी प्रधान है हेम सिंह। अच्छा। प्रधान तो उनकी लड़के की बहू है कोमल, मगर वो प्रतिनिधि है। अच्छा। 10,000 रुपये मांगता है मुझसे हर महीने और नहीं दूँ तो साइन नहीं करता। तो मैंने 4 महीने से दिए नहीं, तो उसने साइन भी नहीं करके मेरी तनख्वाह नहीं निकली 4 महीने से। पर तुमने अपने उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत नहीं कराया? कराया था, तो बिल्कुल कराया था, सीडीओ को कराया था, डीपीआर साहब को। नहीं, आश्वासन नहीं दिया, उसकी बात सुनने के लिए उसको बुलाया। उसको लगा होगा कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ग्राम प्रधान से उसका कुछ झगड़ा चल रहा था। इसी क्रम में प्रधान द्वारा कल शिकायत की गई थी डीपीआर को। डीपीआरओ ने इसको एक नोटिस जारी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत इसको सूचना दे दी कि इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए थोड़ा वो आहत होकर के उसकी बात नहीं सुनी गई और निलंबित किया गया, चाहिए जो गलत बात है। मैं आपको सामने ही गया था, उसको बुला के पीछे आया, उनकी बात सुनी, उनको बताया अभी सस्पेंड नहीं हुई, उसको जांच कराएंगे। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।